S.C. Verma, Fluid Mechanics का numerical 25. A cube of ice of age 4 centimeter is placed in empty cylindrical glass of inner diameter 6 centimeter. Assume that the ice melts uniformly from each side so that it always retains its cubical shape. Remembering that ice is lighter than water, find the length of the edge of the ice cube at the instant it just leaves contact with the bottom of the glass. तो ये सिलेंडर में एक आइस क्यूब ले लिया है जिसकी हर एक साइड 4 सेंटीमीटर होगी। क्यूब होगा तो हर एक साइड हाइट लेंथ विड्थ 4 सेंटीमीटर हो गया और इसे ऐसे सिलेंडर में रखा है। उसका इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर रहेगा। अब वो मेल्ट होगा तो मेल्ट किस तरह से होगा, तो ऊपर से साइड से नीचे से सभी साइड से वो मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होने के बाद उसकी साइज कम होगी लेकिन वो हमेशा क्यूब ही रहेगा। इस तरह से वो मेल्ट हो रहा है। तो जैसे मेल्ट होगा इसका कन्वर्जन होगा वाटर में और इसकी साइज कम होती चली जाएगी और ये वाटर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से वाटर आ रहा है तो ये बॉडी यहाँ पे नीचे आ रहा है तो इसका वेट भी कम हो चला जाएगा और एक टाइम आ जाएगा कि ये जो सरफेस होगा उस सभी साइड से कम हो रहा है तो ये पानी में आ जाएगा, पानी यहाँ से चला जाएगा और इसका बाउंड फोर्स इतना बढ़ता जाएगा कि बाउंड फोर्स क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी रिमेनिंग क्यूब होगा उसे वो ऊपर उठाएगा, जस्ट ऊपर ही उठाएगा, फ्लोट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में मतलब बाउंड फोर्स कब उसे उठाएगा, तो ये बाउंड फोर्स कितना होना चाहिए, ये बाउंड फोर्स होना चाहिए जो भी रिमेनिंग बॉडी होगी उसका वेट जितना होगा उतना बाउंड फोर्स होना चाहिए। अब ये बाउंड फोर्स मतलब क्या होता है कि ये क्यूब जैसे आप मानते हैं कि किसी पहले ऑलरेडी यहाँ पे उतना पानी था उसमें वो रिमेनिंग क्यूब रखा है हमने, तो जितना वो डिस्प्लेस करेगा वाटर को उतना बाउंड फोर्स मतलब ये mg किसका, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, और ये मतलब मास इंटू जी तो कॉमन रहेगा इज इक्वल टू ए मास किसका है, आइस का, इंटू जी। तो मास मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब ये वाटर है यहाँ पे, और डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब यहाँ पे वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ आइस मतलब वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस। अब इसे आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो कि जो रिमेनिंग आइस क्यूब होगा उसकी हाइट सपोज x होगी, तब यहाँ पे जो पानी आ गया है वाटर जो बन गया है तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था इसका क्यूब 4 का क्यूब, और रिमेनिंग कितना आएगा, तो यहाँ पे इसका सरफेस और इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसकी हाइट x लेते हैं तो उस सभी जगह पे x ही रहने वाला है, हाइट विड्थ की सभी साइड से सेम मेल्ट हो रहा है तो उस टाइम पे नया क्यूब जो बनेगा उसकी हाइट भी क्यूब होगी। तो इस तरह से रिमेनिंग क्यूब जो होगा वो x क्यूब उसका वॉल्यूम रहेगा। तो AF इनिशियल कितना था 4 क्यूब माइनस x क्यूब, तो क्या आ जाएगा, जो लिक्विड बना है वाटर बना है उसका वॉल्यूम। और उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेडियस दिया है और ये सिलिंड्रिकल शेप है तो ये हाइट है, एरिया है, तो रिमेनिंग वाटर का भी वॉल्यूम मिल जाएगा और वहां पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई करोगे किसी भी न्यूमेरिकल का किसी भी मटेरियल मतलब यहाँ पे आइस दिया है कोई भी सॉलिड दिया होगा तो उसके लिए उस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर होने के कारण ये डेंसिटी सेम आ रही है, वाटर होने के कारण डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ आइस। इसके कारण वाटर का वॉल्यूम और आइस का वॉल्यूम भी इक्वल आ जाएगा। अब डेंसिटी इक्वल होने के कारण ये आइस उसमें फ्लोट नहीं करेगा, ये जस्ट यहाँ पे ऊपर उठ रहा है, लेकिन ये किस तरह से फिगर आ जाएगी वाटर के लिए, सिर्फ इस तरह से आइस इस वाटर में सबमर्ज हो जाएगा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम भी सेम, अब डेंसिटी भी सेम होगी तो वॉल्यूम भी यहाँ पे सेम होगा मतलब वॉल्यूम ऑफ इनिशियल आइस क्यूब जो था वही अभी यहाँ पे है, मतलब ये वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम फाइनल। तो इनिशियल सिर्फ वहां पे क्यूब ही था मतलब अब जिसकी साइड थी 4 तो ये इनिशियली क्यूब होने के कारण इतना वॉल्यूम आ जाएगा। और इस केस में वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो ये सिलेंडर जिसकी हाइट x मतलब आइस का भी हाइट x रहेगी क्योंकि सभी जगह से वो
मेल्ट हो रहा है तो हाइट वेट सभी एक्स आ जाएगी। तो फाइनल ये कितना आ जाएगा, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना है, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है, ये डायमीटर 6 तो एरिया रेडियस 3, पाई आर स्क्वायर और एक्स, तो इससे एक्स फाइंड करना है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 9 पाई 64। तो इसे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 2.26 सेंटीमीटर।